हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि नीट 25 का पेपर काफ़ी मुश्किल आने वाला है नीट 21 की तरह, तो तुम में से कितने ही लोग मान लोगे। मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मैं आज तुम लोगों को बिल्कुल विथ प्रूफ की तरह बताऊंगा एनटीए का पूरा ट्रेंड। एनटीए ने जो 2024 धमाल मचाया था ना, पूरा देश जानता है उसने क्या किया था। ट्रांसपेरेंट होता है, आप खुद से आके बताइए। हमारी रूह क्या उठती है जब उस बच्चे का वीडियो देखते हैं। हर जगह पेपर लीक हुए थे, बूथ पे पूरा स्कूल भी का था, पूरा प्रिंसिपल तक मिले थे, टेलीग्राम पे, पूरा सोशल मीडिया पे पूरा एक दिन पहले ही पूरा पेपर आ गया था। बच्चों ने सॉल्व कर लिया रातों रात, और जिनके 650 मार्क्स आया, जिन्होंने डेडिकेशन से पढ़ाई की, दिन रात किया, पूरा अपना पूरा एफर्ट लगाया, अपना पूरा हर चीज़ एक उन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया। आज वो ड्रॉप लेके दोबारा प्रिपरेशन कर रहे, किसकी वजह से? एनटीए की वजह से। और क्या भरोसा है कि एनटीए 25 में भी पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ 25 में पेपर इतना मुश्किल बनाया जाएगा ना, क्योंकि एनटीए लेगा तुमसे बदला, क्योंकि गलती उसने की है लेकिन बदला तुमसे लेगा। ट्रेंड बताता हूँ तुम लोगों को। नीट 2015 में पेपर लीक हुआ। मेडिकल टेस्ट यानी पीएमटी का पर्चा लीक होने के बाद आज होने वाली परीक्षा रद्द कर दी गई है। 1.5 महीने के भीतर यह दूसरा मौका है जब पीएमटी का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द की गई। लेकिन 2016 में पेपर कितना टफ बनाया गया। Waves tapped over more, wave and oscillations. Every question was approximately on wavelength, and major part was from mechanical, and this was focused. Or physics paper was tough for a AIPMT student. Physics is usually a toughest subject. 2020 में पेपर कितना इजी था। पेपर कैसा गया? अच्छा गया, बिल्कुल आसान था। ये ज़्यादा इजी नहीं। इट वाज गुड। क्वेश्चंस कैसे थे? बिल्कुल सिंपल थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सिंपल थे। कोई ऐसा क्वेश्चन जो बहुत टफ हो, आउट ऑफ सिलेबस? बाई चांस एक दो जो मैंने ना पढ़ा वो तो टफ लगेगा, बाकी कोई टफ नहीं। अच्छा, आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं था क्वेश्चन पेपर। लेकिन 2021 में पेपर टफ बनाया गया और I thought it could be better, but it was okay. Okay. So could you attempt all the questions in 3 hours? No, I thought the paper was a bit lengthy than I usually give, so it took me a lot of time. I found bio very easy, but it was lengthy. I found chemistry hard. बायोलॉजी इजी था, सबसे हार्ड मुझे फिजिक्स लगा। और केमिस्ट्री मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन मतलब ऑर्गेनिक मुझे थोड़ा हार्ड लगा। फिजिक्स एज यूजुअल नीट एस्पिरेंट को थोड़ी हार्ड ही लगती है ना। और केमिस्ट्री भी थोड़ा सा टफ लगा मुझे। 2024 में पेपर लीक हुए, किसकी वजह से? एनटीए की लापरवाही की वजह से। लेकिन 2025 में जो पेपर बनाया जाएगा ना, इतना टफ पेपर बनाया जाएगा, ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। ये एनटीए का ट्रेंड है। एनटीए तुमसे बदला लेता है और तुम लोगों को पता तक नहीं चलता। ये इज्जत लूट ली मेरी। हार नहीं मानूंगा, तो इस बार पेपर मैं सेट करूं। इवन टीचर तक को भी नहीं पता चलता कि ये एनटीए का जो पैटर्न है ना, तुम उठा के देखो। 15, 16, 20, 21 और 24 में जो हुआ, अब जो 25 में होगा ना, इतना टफ पेपर बनाया जाएगा, क्योंकि गलती उसने की थी लेकिन बदला वो तुमसे ही लेगा। अब वो नहीं चाहेगा कि 2025 में पेपर जो होगा, एक भी बच्चे के 720 में से 720 मार्क्स आए। और फिजिक्स में खासकर ऐसा पोर्शन बनाया जाएगा, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में इतना टफ पेपर बनाया जाएगा। 2021 की तरह जैसे पेपर था ना, उससे मेरे ख्याल से 2x या 3x मुश्किल ही बनाया जाएगा। गलती उसने की थी ना, और भुगतान तुम दोगे। वो ऐसा करेगा, हमेशा करता रहेगा, आगे भी करता रहेगा। इससे पहले तुम पहले अपनी कमर कस लो। नीट के अभी भी 5.5 महीने बचे, और इस बार जिसको भी अपना ड्रीम अचीव करना है ना, चाहे एनटीए कितना भी तगड़ा पेपर बनाए, कितना ही तगड़ा, मैं बताऊंगा तुम लोगों से एनटीए कहाँ से पेपर बनाएगा। उन लोगों की इतनी औकात नहीं है, इतना भी भेजा नहीं है कि वो एनटीए अपने नया क्रिएट एनटीए उठाएगा जेईई मेंस के पिछले 10 साल के पेपर, और वो पेपर उठाएगा, एम्स के क्वेश्चंस उठाएगा वो, क्योंकि उनके में इतनी औकात ही नहीं है कि वो नया क्वेश्चन बनाए। और मैं तुम्हें बताऊंगा वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। हर दिन क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम लोग एक पेपर में नोट कर लो। फिजिक्स के जेईई मेंस के 10 साल के पेपर प्रीवियस ईयर के, वो इजी वाले पेपर उठाना। मैं बताता हूँ, तुम पहले क्वेश्चन देखना, फिर एक बार पीछे उसका सोल्यूशन देखना। जो ज्यादा बड़ा सोल्यूशन हो ना, काफी, उनको छोड़ देना, और फिर
फिर क्वेश्चन देखना जिसके काफी मतलब 3-4 लाइन में सॉल्यूशन हो जा रहा है, उनको टिक कर लेना। ऐसे तुम कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन को ऐसे टिक कर लेना। हर दिन की बात कर रहा हूँ मैं, 10 से 10 क्वेश्चन वो जो 4 से 5 लाइन में सॉल्व हो जा रहे, फिर उसको तुम दोबारा फिर बिना देखे सॉल्व करना, हर दिन सॉल्व करना है। एम्स का 5 साल प्रीवियस ईयर पेपर उठाना। लास्ट एम्स का पेपर हुआ था 2019 में और तुम लोगों को 2014 से 2019 तक का पेपर के जितने भी फिजिक्स के और केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बायो के मत उठाना, क्योंकि उसमें काफी ट्रिकी क्वेश्चन होता है और वो काफी आउट ऑफ एनसीईआरटी आता था, तुम लोगों को पता है। लेकिन जो अब आ रहा है, जो ट्रेंड है ना, वो एनसीईआरटी ही आ रहा है, बिल्कुल लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आ रहा है। और सेम ऐसे ही तुम लोगों को करना। तुम लोगों को हमेशा तुम लोगों को डेली जेईई मेंस के 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन नीट के प्रीवियस ईयर और 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 10 क्वेश्चन जेईई मेंस में से और 10 क्वेश्चन नीट प्रीवियस ईयर में से, और 40 क्वेश्चन डेली और बायो के वो क्वेश्चन सोल्व करना जो एनसीईआरटी बेस्ड बनाते क्वेश्चन पेपर। ये आलतू फालतू के मत उठा लेना तुम लोग, जो एनसीईआरटी बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन लाइन टू लाइन बनाते हैं जो इंस्टीट्यूट, उन्हीं इंस्टीट्यूट का हमेशा तुम सॉल्व करना जो एनसीईआरटी को डीपली एनालाइज करे। ये नहीं कि आलतू फालतू के क्वेश्चन डाल दे इधर से उधर और तुम लोग पहले 5.5 महीना ऐसे अपना बर्बाद कर लो। उन्हीं इंस्टीट्यूट का उठाना जो एनसीईआरटी बिल्कुल प्योर बनाता हो। और तुम लोगों को मैं ट्रेंड बता चुका हूँ, ये एनटीए करने वाला है। तुम आज जितनी भी तारीख है, आज से 5.5 महीने बचे हुए हैं, 2.5 महीना बाद तुम बोलोगे हाँ, और पेपर होने के बाद भी तुम ये वीडियो देखोगे ना, तुम बोलोगे कि हाँ भाई तू बिल्कुल सही बोल रहा था, ये तो बिल्कुल एनटीए ने वो हम लोगों से बदला ले लिया। पेपर जो बनेगा ना 2021 से भी मुश्किल बनेगा, मैं तुमसे लिख के रख लो। तुम 2025 में पेपर मई में देख के आना और कमेंट करना 2025 के मई में जब तुम्हारा पेपर हो जाए, और आगे कमेंट्स करना कि हाँ भैया तुमने सही बोला था, नीट 2025 का पेपर काफी मुश्किल आया है, खासकर फिजिक्स का क्वेश्चन। वो एनटीए बदला लेता है और लेता रहेगा। जब वो गलती करेगा वो करता रहेगा और तुमसे बदला लेता रहेगा, उसका वही ट्रेंड है भाई। तुम लोग समझो या मत समझो, जब आखिरी में चिड़िया चुग जाएगी ना खेत, तुम ये बोलोगे भैया सही बोल रहे थे तुम, आज मैं कर लेता तो मेरा आज रैंक आ जाती, आज मेरा ड्रीम कॉलेज में एडमिशन हो जाता। इसलिए पहले तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। इसलिए अगर जिसको भी वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने पे अप्लाई करना और जैसे जैसे मैंने बताया है उसको फॉलो करते रहना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि तुम लोगों को कैसे डेली प्रैक्टिस करना है, कौन कौन से क्वेश्चन लेने डेली, मैं जाके तुम डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और ऑल द बेस्ट 2025 के लिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो में ऐसी, तब तक के लिए ओके फ्यूचर डॉक्टर्स।